रानी बेटी राज करे। आज आकर देखो रफाकत, मैं यहाँ अकेली हूँ, कितनी अकेली। जहांजेब के थप्पड़ मारने पर अदनान ने हाथ नहीं उठाया, बस मुझ पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी और खुद को जहांजेब की नज़रों और दिल से ही गिरा दिया। अच्छा किया। अब यही मौका है पूरा पूरा फायदा उठाने का। अरे हाय, अरे बुआ क्या हो रहा है, ये क्या निकाला जा रहा है? अरे नरगिस, आधी रात को मुझे भूख लगती है ना, इसलिए थोड़ा सा सालन निकाल रही थी, भुना भुना सा। हाँ हाँ, भुना भुना सा, अपने लिए भुना भुना सा और हमारे लिए ये लंबा पानी वाला सालन। है तुझे पता है ना, शोरबे वाले सालन से मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा छोड़ नरगिस, ये बता यहाँ पे तू कौन सा कमरा ले रही है? अरे कमरा क्या लेना है, परवेज तो मुझे हुक्म दे गए हैं कि तैयारी करो, चलना है उसी पुराने घर, टूटे फूटे बदबूदार घर में। मुझे तो इस घर का सोच के ही उल्टी आती है। हाय, परसों से ऐसे घर की मुझे तो हसरत थी। अरे बुआ एक बात तो बताओ, ये जग्गू भाई और शकीला भाभी अब यहीं रहेंगे क्या? लो, यहीं रहेंगे भाई, उनकी अम्मा जी का घर जो है। हाँ भाई, गुड्डो खाला का आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो अब ये जो कुछ भी होगा उनके बाद जग्गू भाई और भाभी का ही होगा ना। नरगिस बस दुआ कर, अब जाके सफाई कर। हाँ बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी अभी आप ही को याद कर रही थी। मैं भी हर सांस के साथ तुम्हारा ही नाम ले रहा था। बनाया नहीं मुझे ज्यादा। अच्छा यूँ करिए जल्दी से फ्रेश होके आ जाए ना, कहीं चलते हैं बाहर, घर का माहौल ना वैसे ही बड़ा अजीब सा हो रहा है। ओके, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं फ्रेश होकर आया। जल्दी। हाँ रुको। तुमने कमाल भाई को जॉब से अलहदा कर दिया? माँ दरअसल वो हर चीज़ में इंटरफेयर करने लग गए थे। मैं कुछ भी करने लगूं, कहीं भी जाने लगूं, वो सारे मशवरे अदनान से लेते थे। आई वॉज गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। तुमने कमाल भाई को जॉब से इसलिए अलहदा किया कि वो अदनान को मशवरा देते थे और लेते थे। कंपनी का अच्छा बुरा मैं भी बेहतर तौर पर समझता हूँ। हर वक्त डिक्टेशन लेना अच्छा नहीं लगता वहाँ। देखो बेटा, बहुत ज़्यादा खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, और बिजनेस में बगैर किसी से मशवरा किए कोई काम करना बेवकूफ़ी है। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझता हूँ, कमाल साहब से बेहतर तौर पर समझ सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमाल साहब को रिटायरमेंट की इस उम्र में अलहदा करने की मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं दूँगी, इसलिए कि उनको तुम्हारे बाप ने इस नौकरी पे रखा था। अब तुम सुबह ही उन्हें फ़ोन करोगे, उनसे माफ़ी मांगोगे और उनको वापस वो जॉब दोगे। माँ भी ना, अम्मी का कोई कसूर नहीं है। ये अदनान और राहिला ना कान भरते होंगे अम्मी के। और कमाल साहब को वापस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कज़न का जिक्र किया था ना आपसे, कल सुबह वो आ जाएगा। कमाल साहब की सीट आप उन्हें दे दें, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। ओके, मैं मुस्तफ़ा बेटा, फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आजकल कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। तुम्हारा इलाज होगा ना अच्छे से तो तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। जी डॉक्टर भी यही कह रहा था, लेकिन वो
इलाज पे खर्चा। परवेज भाई, जाहिर सी बात है कि इलाज तो करवाना होगा ना। अब महंगा हो या सस्ता, हम एक काम करते हैं, दुकान बेच देते हैं। मेरा मतलब है वो दुकान जो आपके इस्तेमाल में है, और उसके जो पैसे आएंगे हम उससे इलाज करवा लेंगे, है ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी वो दुकान तुम्हारे होने वाले बच्चे का मुस्तकबिल है, मैं उसे नहीं बिकने दूंगी। अगर अम्मी, मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो। मैं अदनान और जहांज़ेब के पास जाऊंगी, यकीनन कोई ना कोई डॉक्टर उनका वाकिफ़ ज़रूर होगा, उनसे कहूँगी। और वैसे भी तुम्हारे इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। अम्मी, ये ज़्यादती नहीं होगी? बेटे तो माँ का सहारा होते हैं, ना कि उन पे बोझ बन जाए। बेटे सलामत होंगे तो माँ भी बाकी रहेगी। बस मैंने कहा ना, किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। अम्मी जी, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे बहस नहीं चाहिए। ठीक है अम्मी जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं और नरगिस निकलते हैं, सुबह फिर आ जाएंगे। तुम ये कैसे सोच रहे हो? अरे इस वक्त तुम्हें मुस्तफ़ा के पास रहना चाहिए, उसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अम्मी जी, मैंने कहा ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम सब मिलकर इस घर में रहेंगे। अरे इतना बड़ा घर है, इसमें मैं अकेले तो नहीं रहूँगी ना। सुना तुमने? और जाओ शकीला, तुम खाना लगवाओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? जाओ, शाबाश। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा बेटा। भाई क्या मुसीबत है, भूख के मारे मरी जा रही हूँ और ये रईसा बेगम अभी तक पता नहीं कहाँ बैठी हुई है। आस्था बोलो, सुन लेंगी तो कयामत का दूसरा नाम रईसा बेगम है। सुन लेंगी तो सुन ले, क्या मैं मर जाऊँ? अरे रईसा बेगम आप आ गई। आए, बैठे बैठे बैठे। हाँ रईसा बेगम, आप यकीन करें, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हालांकि इतनी सख्त मुझे भूख लगी हुई थी, शुगर की मरीजा जो ठहरी, लेकिन मैंने कहा ना भाई ना। बताओ शनो, मैंने कहा जब तक रईसा बेगम नहीं आएंगी भाई मैं तो एक लुकमा नहीं उठाऊंगी। जी भाई, क्या मतलब है कि हम तीनों खाना खाएंगे? ये चारों बच्चे कहाँ हैं? उन चारों का तो मुझे पता नहीं रईसा बेगम, हाँ मगर सना और जहांज़ेब बाहर खाना खाने गए। क्या बाहर गए? उससे पूछे बगैर? भाई नई नई शादी है दोनों की, अब चौंचले तो होंगे ना। नई शादी का मकसद ये नहीं है कि घर की असूल और रवायत को तोड़ा जाए। मैंने मना तो नहीं करना था, लेकिन मैं घर में मौजूद तो थी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बल्कि सना भी यही कह रही थी कि ना बाबा, मैं जब तक पूछ नहीं लूंगी आंटी से मैं नहीं जाऊंगी। तो जहाँ से जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर ले गया, बोला नहीं खाना खाएंगे तो बाहर। लाहौल बेलामत। वो भाभी, मैंने तो राहीला और अदनान को भी बुलाने गई थी मगर, और उन्होंने आने से मना कर दिया। जी भाभी, बहुत अच्छा किया। मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। जो जी चाहे, जो मनमानी करना चाहते हैं वो करें। चलो, मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा देना, और आज से सब अपने अपने कमरों में खाना खाएंगे। शुक्र, तुम तो खाओ हम तो खाएं मरे। अब इनके इंतजार में क्या दुबले हो जाए? अच्छा भला जानती हो कि शुगर की मरीजा हूं। शुरू करो। अदनान खाना खा लेना, क्यों अपने आप को और मुझे घर का मौजू बना रहे हैं? मौजू सिर्फ मैं बनाऊंगा। मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। बच्चों वाली बात मत करें, आप नाराजगी छोड़ दें। देखें, फिर शुरू होगी तुम, फिर कोई नया लेक्चर सूझ रहे। प्लीज चुप हो जाओ। एक तो आपकी जिद से मैं बहुत तंग हूं। लड़ाई आप दोनों करते हैं और जिल्लत मुझे उठानी पड़ती है। तो क्यों उठाती हो जिल्लत? जाओ, तुम भी यहां से चली जाओ।
मैं चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं मैं? अपनी माँ के घर। अदनान, आपको पता है आप क्या कह रहे? पता है मैं क्या कह रहा हूं। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी बातों से, तुम्हारे लेक्चर्स से और तुमसे भी। अदनान पर? हाँ, चली जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी या किसी और की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। और ये खाना भी ले जाओ यहां से। देखिए अदनान, मुझे जाहिल औरतों की तरह रोना पीटना नहीं आता है। अगर मेरा वजूद आपके लिए इतना ही नाकाबिले बर्दाश्त है ना, तो आप खुद मुझे अम्मी के घर छोड़ कर आएंगे। मुझे तुम्हारे वजूद से कोई परेशानी नहीं। मुझे परेशानी है तुम्हारे जबान से निकलते हुए तीरों से, जो चुभते हैं मुझे। चलो जी, एक पत्ता और साफ हो रहा है। बार बार ये मत बोलिए। अगर मैं आपसे बर्दाश्त नहीं होती हूं तो आप मुझे छोड़ाइए, मगर एक बात बता दूं, मैं एक दफा चली गई ना तो फिर वापस नहीं आऊंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। तुम चली जाओगी? मुझे छोड़ के चली जाओगी? ये जानते हुए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें, तुम छोड़ के चली जाओगी मुझे? हाँ, तो प्यार करते हैं तो मुझे निकाल क्यों रहे हैं घर से? जबान काट के फेंक दीजिए यहीं पे, मगर मुझे घर से तो मत निकालिए ना। सॉरी राहिला, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। ये घर के झगड़े, तनाव, इसने मुझे एक अजीब सा इंसान बना दिया है। तो आगे बढ़े, मोहब्बतों को गले से लगा लें अदनान, नफरतें मिटा दें, भाभी से माफी मांग लीजिए। हमें क्या करना बिजनेस से? बिजनेस के झंबेलों से क्या लेना देना हमारा? हम अपने प्यार करने वालों के साथ रहेंगे, बस यही काफी है ना हमारे लिए। ठीक है, मैं भाभी से माफी मांग लूंगा। मैं भाई के बगैर नहीं रह सकता। शुक्रिया। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ रईसा बेगम। तौबा भाई, रहीला अपने मियाँ को इतना जलील कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं सच्ची बात बताऊंगी, अगर मेरी बेटी इस तरह की जबान बोले ना तो उसकी जबान काट कर चील कौवों को डाल दूं मैं। हाँ, यकीन नहीं होता कि राहिला अपने शौहर से ऐसा बोल सकती है। तो और क्या, चीजें उठा उठा कर जमीन पे फेंक रही थी और कह रही थी अभी के अभी मुझे छोड़ के आओ मेरी अम्मा के यहाँ। अच्छा जी रईसा बेगम, आप खुद सोचें रईसा बेगम, अगर मोहल्ले वालों ने किसी एक ने भी दीवार के साथ कान लगाकर कोई बात सुन ली, किसकी बदनामी हुई? इसी घर की ना। मैं तो आपके भले के लिए ये सब बता रही हूँ आपको। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरे इस घर को किस बदनजर की नजर लग गई है। मैं अभी पूछ कर आती हूँ। अरे सुनिए रईसा बेगम, खुदा का वास्ते मेरा नाम ना लीजिएगा। आपको तो पता है कि मैं तो वैसे ही बहुत बदनाम हूँ, ऊपर से शुगर की मरीजा हूँ। ये मेरा घर है, कोई मछली बाजार नहीं है। अम्मी, क्या हो गया आपको? आपने राहिला पे हाथ उठाया, क्या कसूर है उसका? क्या किया है मैंने? क्या इसका कसूर ये कम है कि इसे घर के रवायत और तकद्दुस को बर्बाद किया है? अरे घर का हशर देखो क्या कर दिया है, अपनी हालत देखो क्या हुआ है तुम्हें। अम्मी, अगर आप उस शोर शराबे की बात कर रही हैं जो आपके कान तक पहुंचा है या पहुंचाया गया है, तो इसकी जिम्मेदार राहिला नहीं है। इस गुस्ताखी का जिम्मेदार मैं हूं। मैं माफी मांगता हूं आपसे अम्मी।
अदनान, तुम? जी अम्मी, मैं। और आपकी इन्हीं गलत फहमियों की वजह से सारे घर का माहौल बर्बाद हो गया है। आई एम सॉरी राहीला, मेरी वजह से अम्मी को गलत फहमी। नहीं नहीं अदनान, मुझे अम्मी से कोई शिकायत नहीं। चलो इसी बहाने उन्होंने मेरे कमरे में कदम तो रखा। दवाई खा लीजिए। अब तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर। शकीला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में मैं इस तरह से भिखारी बन जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी जो रास्ता आपने अपनाया है वो फलाह का रास्ता है। शुरू में मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन आखिर में कामयाबी ज़रूर मिलती है, और आपको भी मिलेगी इंशाल्लाह। शकीला, अगर मैं मर गया तो? ऐसा कभी मत बोलिएगा। आज तो बोल दिया, मगर आइंदा ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पे मत लाइएगा, क्योंकि आपके बगैर मैं तो अपनी ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं कर सकती। लेकिन मौत तो बरहक है, और इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। एक हकीकत और भी तो है, उसका तस्वुर कीजिए। वो सांसें जो मेरे अंदर सांस ले रही हैं। सोचिए कितनी खूबसूरत होगी हमारी ज़िंदगी। सिर्फ सोचिए उन पलों के बारे में। आपके होठों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर जाएगी और दिल में खुशी। उसी हकीकत का तस्वुर करके तो बोलना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे शौक को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना मत बनाना, बल्कि जिंदगी की नई खुशियों की तरफ कदम बढ़ा दो। आपके बगैर मैं खुशी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी में खुशियों को महसूस करना मैंने सिर्फ आपके साथ सीखा है। आप हैं तो खुशियाँ हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। और आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र भी तय करूँगी, आपके कंधों पे। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये बीमारी कोई लाइलाज तो नहीं है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं, आपका साथ है, आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पे भरोसा रखिए, हम साथ रहेंगे हमेशा। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। आपको मैं ये सच बात बता रही हूँ कि अदनान कभी भी ना अपनी बेगम को ना जलील नहीं होने देता। उसका हर इल्ज़ाम वो अपने सर ले लेता है, लेकिन अपनी बीवी पे आंच नहीं आने देता वो। आप खुद सोचें कि आपका एक बड़ा ख़ानदान है, फिर राहिला उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि आपने एक
सड़क छाप को बेटा बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। रानी